मैं अगर एक चीज़ इसमें जोड़ूं तो हम जो सोचते हैं कि वो बस्तियों में रहते हैं, कम आय वाले लोग बस्ती में रहते हैं, लेकिन इस स्टडी से हमने यही पाया कि वो पक्की कॉलोनियों में भी और ऊंचे तबके के एरिया में भी घरों में रहते हैं। अब वो घर कैसे दिखते हैं, उनकी पर्याप्तता क्या है, वो एक सवाल है। लेकिन हम लोगों ने 103 घरों का सर्वे किया और ये पूरा हमने ऑल ओवर जयपुर सिटी का किया है। और ये वहाँ पे है कि काफ़ी अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ हैं, उनके बीच में कुछ खाली मकान हैं। तो कुछ 3 तरह के मकान मालिक हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। एक तो वो मकान मालिक है जो बिजनेस उनसे करते हैं कि वो एक घर बनाएंगे, फिर उसे 2, फिर 4, फिर 10 ऐसे घर बना करके किराए पे देते हैं। एक उस तरह के हैं कि उनकी आजीविका उसी मकान से चल रही है, जिस मकान में वो किराया ले रहे हैं उसी से वो अपनी आजीविका चलाते हैं, मकान मालिक उस टाइप के हैं। और एक ऐसे हैं कि उनको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ज़मीन पड़ी है उनकी और उसके ऊपर टीन सेट टाइप का बना के डाल दिया और वहाँ पे उनको रखते हैं। 20, 30 इस टाइप के हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये किया और वो ही पाया कि हम लोगों ने बहुत ही बुरी स्थिति में हम लोगों ने देखा है कि जो ये स्टडी है, इसकी डिमांड क्या है, क्या होना चाहिए? इसकी डिमांड ये है कि जो शहर के अंदर घरेलू कामगारों के लिए अपर्याप्त आवास है तो वो आवास बढ़े और उसमें जो जिस तरह की कंडीशन में ये रह रहे हैं तो हम प्रशासन का ध्यान भी ये खींचना चाहते हैं कि वो देखें इनको कि ऐसी कंडीशन में वर्कर रह रहा है और वो कैसे काम पे जाएगा, उसके काम के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके हेल्थ के ऊपर पड़ता है, प्लस उसके बच्चों के एजुकेशन पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और उनका टाइम इतना कि वो 1 से 2 या 3 बार जा रही है तो वो कोई काम भी ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह जाके घर में लगातार काम कर रही है, 5-6 घरों में वो काम करती है। तो ये इस तरह का है हमारा। इस रिपोर्ट को क्या जेडीए या फिर जो भी संबंधित सरकार की कोई एजेंसी उसको दिया जाएगा ताकि वो कोई ऐसी किफ़ायती दामों पर ऐसे लोगों को आवाज़ दें? हाँ बिल्कुल हम लोग देंगे, सरकार को देंगे और हम अर्बन डेवलपमेंट में भी ये देंगे कि वो अपनी जो पॉलिसी बनाता है तो ये इन कामगारों की जगह कहाँ पे है शहर के अंदर वो सुनिश्चित करें और उसके अंदर डालें इसको। यूनियन और परिचय देता हूँ। मेरा नाम मेवा भारती है और मैं राजस्थान महिला कामगार यूनियन की महासचिव हूँ। सेटलमेंट है, वुमेन सेटलमेंट नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट। हाँ, और शहरी रोजगार पे जैसे अभी आप देखेंगे राजस्थान ने शहरी रोजगार पे जो अभियान शुरू किया है वही अभियान उड़ीसा में भी शुरू हुआ है, वही अभियान शायद उत्तरांचल और हिमाचल में भी शुरू होगा, बहुत सारे राज्यों में शुरू हो रहा है। IIHS उस प्रक्रिया में भी लगी हुई है। हमारा एक मानना है कि हमने एक्चुअली जो माइग्रेशन का मुद्दा है, जहां से हमारे सारे वर्कर आते हैं जो हमारा शहर बनाते हैं, जो हमारे घर चलाते हैं, उनके मूलभूत प्रॉब्लम्स को हम देखते भी हैं। और एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम ये है कि हालांकि शहर एम्प्लॉयमेंट तो दे देता है, लेकिन जैसा हमने कोविड में देखा, अगर एम्प्लॉयमेंट ना हो तो आपको 2-3 दिन टिकने का बिल्कुल भी अवसर भी नहीं देता है शहर। और इसीलिए मैं ये स्टडी जो है वो एक जहाँ ये उन जगहों का सर्वे है जहाँ घरेलू कामगार रहती हैं। यहाँ से इसके फ़ायदे ये हैं कि ये हमें कुछ तथ्य देती हैं कि कौन सी चीज़ों में आवास की कमी है, आवास कमतर पड़ता है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बेहतर बनाना आसान है लोकल अथॉरिटी के लिए। एक बात बहुत साफ सामने आ रही है कि ज़्यादातर जो आवास की प्रॉब्लम है वो एक्चुअली महिलाएं उसको किराए के घर से सॉल्व करती है। तो किराए की नीति हमारे पास है नहीं इस देश में। हम जब आवास का सोचते हैं तो हम उसी तरह से सोचते हैं कि ये कोई इनका घर हो जाए, लेकिन क्या किराया कंट्रोल कर सकते हैं, क्या किराया को रेगुलेट कर सकते हैं, किराया के घर को पाना थोड़ा आसान कर सकते हैं, ये भी सारे सवाल हैं जिस पे हमारी पॉलिसी बिल्कुल अब तक चुप है। तो सबसे पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि किराए के घर में क्या क्या अमेनिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या यूटिलिटीज़ होनी चाहिए, उनका क्या स्तर होना चाहिए, ये बातें बिल्कुल भी हमारे पास कोई इसके जवाब नहीं है। आज हम जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, हर घर नल की बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत में हर घर बाथरूम की बात कर रहे हैं। ये सर्वे में आप देखेंगे एक एक नल पे 40-40 लोग निर्भर हैं। ये बहुत ही मुश्किल कंडीशन है जीने की, स्पेशली उन औरतों के लिए जो काम पे जाती हैं। इसके अलावा बाथरूम भी घर के बाहर है, नहाने की जगह नहीं है
औरतें कपड़े पहन के बाहर नहाती हैं या घर में नहाती हैं जहाँ पे बाथरूम नहीं है, वही कमरे में सोना, वही कमरे में नहाना। तो यूटिलिटीज़ या अमेनिटीज़ जिसे कह लें, इसको अपग्रेड करने के लिए लैंडलॉर्ड्स या होम ओनर के साथ मिल के सरकार को एक कोऑपरेटिव ट्राइपार्टाइट में टेनेंट, होम ओनर और सरकार साथ में आके कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन करें, जैसे अर्बन जॉब गारंटी में भी क्या हम इनकी हालात ठीक कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं, क्या इसमें एक नल में से 3 नल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर क्या वो एक प्रोग्राम के तौर पे, एक स्केल पे, एक शहर के तौर पे, एक शहर की स्केल में हो सकता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों पे ये रिपोर्ट का रिफ्लेक्शन। आपका नाम? मेरा नाम किंजल है, किंजल संपत, और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट से हूँ।